हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल कर लिए थे। टोटल फाइव एग्जाम्पल थे, सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, टोटल 7 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। बाकी हुए क्वेश्चन अभी और लिख लेते हैं या अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। यानी पहले पार्ट में पूछ रहा साइन ए कॉस ए की वैल्यू, फिर पूछ रहा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले का देखते हैं सॉल्यूशन, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से बी जो है ना वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, मान लिया ये ए है और ये सी। ठीक है, ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है। ए बी जो है यहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो हमें ए बी फाइंड है। ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमको ए सी नहीं फाइंड है। अगर हमको ए सी फाइंड हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, जो हम चाहेंगे वो निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम ए सी पहले निकालें तो कैसे करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दें ना, बाई पाइथागोरस ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या आएगा, देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए बी आपका कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। बी सी कितना दिया गया, 7 दिया गया, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 576। ठीक है, और प्लस का 49। ठीक है, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625। ठीक है, चेक करो। ठीक है, तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 है। 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ए सी निकाला है 25। ठीक, पूछ क्या रहा आपसे, साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा साइन ए और कॉस ए पूछा जा रहा है। तो साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो साइन होगा आपका बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना दिया गया, 7। ए सी कितना दिया गया, 25। 7 अपॉन 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, कॉस ए कितना निकल के आएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस ए बी है और हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना दिया गया, 24। ठीक है, और ए सी कितना दिया गया, 25, यानी कि 24 अपॉन 25। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था। सेकंड पार्ट में आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है साइन सी ना, और आपसे पूछ रहा है कॉस सी। तो फिर वही बात, अब देखो साइन सी के लिए पूछ रहा है, नहीं ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा है। इसके लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, साइड चेंज हो जाएंगी। ठीक, तो साइन सी क्या होता है आपका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ना, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी कितना दिया गया आपका, 24, और ए सी कितना दिया गया है, 25। कॉस सी,
अब कॉस सी निकालना है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, BC कितना है 7/25। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, नोट कर लो। ठीक, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है आपका इन फिगर, फिगर इसके लिए देखो बना हुआ है, फाइंड tan p माइनस का cot r। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, फिगर बना लेते हैं, जैसे बना वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है, P Q R, ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, हमको PQ कितना दिया गया 12, ठीक है, और PR कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, अब QR हमको पता नहीं है। ठीक है, अगर हमको QR पता चल जाएगा तो tan P और cot R की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग दो क्या दिया गया, सॉल्यूशन देखते हैं पहले। देखो PQ कितना दिया गया है, PQ दिया गया 12 सेंटीमीटर ना, और PR कितना दिया गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल PQR में। ठीक है, तो देखो हमें QR नहीं फाइंड है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना, QR निकालना। मान लिया QR अपनी जगह पर है, PQ इधर आया, तो आ जाएगा PR स्क्वायर माइनस का PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। ठीक है, या QR स्क्वायर इज इक्वल टू, दो को लेकर बात वही है। PR कितना दिया गया था आपका 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर। PQ कितना दिया गया आपका 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 और 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। ठीक है, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर 25 आएगा। ठीक है, तो QR कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस माइनस 5 का होता है, बट माइनस वाला हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक, 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, QR आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना tan P और cot R। ठीक है, tan P निकाल ले पहले हम लोग, tan P। ठीक है, देखो ये वाला एंगल के लिए बात हो रही। ठीक है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है QR, बेस कितना है PQ ना, QR अपॉन PQ। QR कितना है आपका 5 और ये कितना है PQ 12, 5.12। ठीक है, cot R निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल के लिए देखेंगे। cot क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि tan का रेसिप्रोकल होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है QR है और परपेंडिकुलर PQ है, तो QR अपॉन PQ। QR कितना है आपका 5 अपॉन, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें निकालना है tan P माइनस का cot R इक्वल टू, tan P कितना आया 5.12 और cot R कितना आया 5.12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचेगा 0। ठीक है, तो tan P माइनस का cot R इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, पॉज करके नोट करो जल्दी से। देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, इफ sin A इक्वल टू 4/3। ठीक, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, 4/3 नहीं, यहाँ पर 3/4 होगा। ठीक है, चेक कर लेना NCERT बुक में, यहाँ पर
3/4 होगा, ठीक है, 3/4 होगा, ठीक। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया ए है आपका, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। लिखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है, 3/4, समझे। तो साइन आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन, ठीक है, BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC यानी 3/4। मतलब ये मान लेते हैं BC इज इक्वल टू आपका दिया गया 3 और AC इज इक्वल टू आपका दिया गया है 4 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि BC आपका दिया गया 3 और AC आपका दिया गया 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग को AB नहीं फाइंड है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग AB फाइंड कर लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कितना आएगा देखो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, AB नहीं फाइंड करना। मान लीजिए BC इधर आ गया, तो AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। AB निकालो, मान लीजिए इधर रखा है AB, ठीक है, जैसे उधर रखा जैसे इधर है। AC कितना है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं मतलब। BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस का 9, कितना बचेगा 7। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √7, ठीक है, √7 आ जाएगा। AB इज इक्वल टू √7 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, cos A एंड tan A निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो कोई, ठीक, cos A निकालना है पहले आपको। cos A, cos क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि A के लिए निकालना, इसका बेस क्या होगा AB, तो AB अपॉन BC, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। AB कितना दिया गया आपका √7, हाइपोटेनियस कितना है आपका 4, √7/4, ठीक है। tan निकाल लेते हैं, tan A है ना, ठीक। tan A क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AB, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, tan A इज इक्वल टू AB कितना दिया गया आपका, BC कितना दिया गया आपका 3/7, ठीक है। आपका हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 15 cot A दे रहा है, 15 cot A इज इक्वल टू cot A इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। यानी कि cot A इक्वल टू, ये 15 को उधर डिवाइड में भेज दो, 8/15 आ जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। मान लो ये A है, B है, C है, ठीक है। कॉट क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि 8 है, ये 15 है, ठीक। पाइथागोरस लगा दो, ये लिख लो पहले AB अपॉन BC इक्वल टू 8/15,
तो मतलब ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, ए बी आ जाएगा 8, बी सी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, ए सी निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना दिया गया आपका, ए बी कितना दिया गया 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225। ठीक है, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 289। ठीक है, 289 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 289, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, ये 17 निकला है, हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 था, निकालना साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, साइन ए कितना होता है आपका, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना दिया गया 15/17। ठीक है, और क्या निकालना है, सेक ए। ठीक है, और निकालना हमको सेक ए। सेक ए कितना होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना है आपका 17, ए बी कितना है आपका 8, 17/8। ठीक है, सेक ए निकला है आपका। ठीक है, सेक ए निकला 17/8, साइन ए निकला आपका 15/17। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि सेक दिया गया है और बचे हुए ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 6 आपके ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो एक दिया गया है, सेक दिया गया है, कॉस भी आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं ना, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉस का हो जाएगा 12/13, बचा कितने 4 और। ठीक है, समझे, चलिए एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लिया P है, Q है, R है, ये कोई एंगल थीटा है। ठीक, दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक आपका कितना होता है, कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि PR/PQ इक्वल टू 13/12 मीन्स PR जो होगा आपका वो हो गया 13, PQ कितना हो गया आपका 12, और हमें निकालना क्या है आपसे, QR अभी और फाइंड करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हम लोग यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, QR इक्वल टू रूट ना, पाइथागोरस से ही निकला है QR। ठीक है, तो PR स्क्वायर माइनस का PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, PR कितना दिया गया आपका 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और PQ का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद 25 बचेगा, 25 5 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि QR आपका कितना आ गया, QR आपका आ गया 5। ठीक, QR आपका 5 आ गया।
हमें निकालना क्या है, सारे निकालना, साइन निकालना पहले। साइन ए, साइन क्या होता है आपका, ए नहीं थीटा है यहाँ पर। साइन थीटा कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना दिया, अभी निकाला 5, और पी आर कितना है 13, 5/13। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, 12/13 कर सकते हो। ठीक है, 12/13 लिख दो। ठीक, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर हमने निकाला 5, पी क्यू कितना दिया गया है 12, 5/12 हो गया। ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया, और अब कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 5/13 है तो हो जाएगा 13/5। ठीक है, सेक दिया ही गया है। और कॉट, कॉट, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। tan कितना निकाला मैंने 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। सारे निकल आए, साइन निकल आया, कॉस, tan, कॉसेक और कॉट, और सेक दिया ही गया था। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, सी होगा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, और दिया ये गया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन है, हमको यहाँ पर गिवन है, गिवन यही है कि एंगल ए इक्वल टू, सॉरी, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दिया गया पहला, तो और दिया गया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया गया दूसरी बात। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, जो गिवन है उसी से हो जाएगा। ठीक है, गिवन ये है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए आपका क्या होगा, देखो कॉस ए क्या होगा, ठीक है, एंगल ए के हिसाब से देखो, ए सी अपॉन ए बी ना, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, देखो बी सी अपॉन ए बी हो गया ना। ठीक है, दोनों के अपॉन में ए बी है, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा आपका ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट है ना, उसके देखो इसके सामने ये वाला एंगल अपोजिट में ये है, और ए सी के अपोजिट में ये एंगल बी है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया प्रूव भैया। ठीक है, लिख सकते हैं ठीक है, प्रूव।
ठीक है, चलिए नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।